उन मुहाफिलों का फायदा क्या है जिस मुहाफिल में सारी सारी रात नाखानी हो, खिताबात हो, जब मुअज्जिन सुबह के वक्त अजान दे अस्सलातु खैरुल मिनन नौम के अल्फाज आए, हम जब महफिल खत्म हो लंगर खाएं और सीधा घरों में चले जाएं, मस्जिद फिर से खाली हो जाएं, फिर उस महफिल का क्या फायदा? मुहाफिल का फायदा तब है कि जब हम नमाजी पाबंद होंगे। आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पे कोई कैद नहीं, गज बज के बोलिए सुभान अल्लाह। तो हजरत मैमूना फरमाती है कि जब मेरी निगाह हुजूर की उंगली मुबारक पे पड़ी ना, तो फरमाती हैं कि मेरे दिल से न दुनिया के ख्यालात जितने भी थे खत्म हो गए। जब भी मुझे कोई ख्याल आता तो मेरी निगाहों के सामने हुजूर की उंगलियां आ जाती। तो सामने गिराम जरा आइए, अब जरा हुजूर के इखलाक की तरफ चलिए, क्योंकि हुजूर रहमत बनकर आए। पिछड़न वालों, एक से आने वालों, जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक शख्स था, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जंग से वापस आ रहे हैं, तो सहाबा कराम से मेरे आका ने फरमाया साहबा जरा थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। क्या कर लें भाई? आपकी तवज्जो, आराम कर ले। सहाबा कराम आराम फरमा है, मेरे आका एक दरख्त के नीचे भी आराम फरमा है। एक हुजूर का खून का प्यासा दुश्मन हुजूर के सीने पे खड़े होकर नंगी तलवार लेकर कहता है, ए मोहम्मद अब बताइए मुझे मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा? मैं हुजूर के अखलाक के हवाले से अर्ज कर रहा, और फिर अपने अंदर भी झांकिएगा। आज हमें कोई गाल दे दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम जिस तक उसको दोबारा उसका जवाब ना दे लें फिर हम कहते हैं नहीं हमारा खून ठंडा नहीं हुआ। अब सुनिए, मैं कुछ कहने लगा हूं, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए, हम हुजूर की उम्मती हैं। अगर एक भाई आपको गाल देता है, पत्थर मारता है, अगर आप गर्दन झुकाकर चले जाएंगे उसके दिल में हो सकता नरमी पैदा हो जाए, वो तेरे से आकर तुझसे माफी मांग ले और खुदा से भी माफी मांग ले, तो यही तुम्हारे लिए बेहतरी है। आज भाई भाई जमीन के तनाज़ा में पड़ा है, हर तीसरा बंदा जमीन के दलदल में फंसा है। ये जमीन कहां जाएगी? कभी ये भी हमने सोचा है? जितने भी हमारे बड़े बड़े मालदार अमीर लोग जहां से दुनिया से चले गए, तो मुझे बताएं वो कितनी जमीनें लेकर गए साथ, कितनी कोठियां लेकर गए, कितनी कारें लेकर गए, कितने नौकर साथ लेकर गए, मुझे बताएं। हत्ता कि ये भी होता है जब हमारी आंखें बंद होती है तो हमारे जिस्म से कपड़ा भी उतार लेते हैं। तवज्जो है भाई आप लोगों की? जरा सोचिए, ये सिर्फ जमीन ये धोखा है, ये जमीन ये सब कुछ दुनिया में रह जाएगी। अगर हमारी आंखें बंद होंगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे आका का दीदार वहां होगा, वहां ज़ियारत मुस्तफा होगी। क़यामत के दिन वहां पे मेरे आका ने शिफात करनी है। तो फिर आप लोगों का क्या ख्याल है? इस पंडाल में बैठने वालों आप लोगों का क्या ख्याल है? फिर हमें हुजूर के साथ वाबस्ता नहीं होना चाहिए? जी बोलिए भाई, मेरे साथ जरा साथ दीजिए मेरे साथ। आप लोगों का क्या ख्याल है भाई? मैं ये नहीं कहता कि जमीन को भी छोड़ दें, नहीं, लेकिन मैं कहता हूं इन जमीन की तनाज़ों में न पड़े, जमीन की दलदल से बाहर आए। कम से कम 5 टाइम हमें रब की बारगाह में झुकना चाहिए ताकि मेरा रब राजी हो जाए। अर्ज कर रहा हूं, एक शख्स मेरे आका के सीने के ऊपर तलवार लेकर खड़ा है, कहता है मोहम्मद बताइए मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा?
मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह रात की सदा दी, उसका जिस्म कब कभी तारी हो गई। हाथ से तलवार छूटी है, मेरे आका ने उठाई, बता अब मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। हाय 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 हाय। कहते हैं हुजूर आप रहमत